ओके क्लास, तो आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली थी। 560 वैकेंसीज टोटल थी, जिसकी परीक्षा हुई थी आपकी 29/6/2026 को, और जिसका सेट कोड था ID8। तो इसी का आज हम पूरा पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसको हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे। क्लास हम बता दें कि ये वन लाइनर जो है क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो नहीं दिखेंगे आपको, तो क्वेश्चन और उसके आंसर ही दिखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है था, फर्स्ट क्वेश्चन था बफर विलेन क्या होता है, यानी कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है उसे डिफाइन करना था। तो बफर सॉल्यूशन हम बता दें क्लास, जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एसिड और बेस, कोई भी सॉल्यूशन होता है उसको मतलब परिवर्तन होने का विरोध करते हैं, रोकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते देते हैं, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का पीएच जो होता है आपका 7 रहता है, और जो होते हैं अगर हम एसिड और बेस को मिलाते हैं ना तो बफर सॉल्यूशन बन जाता है, तो उसे ही हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, यानी कि पीएच को चेंज होने से रोकता है, उसे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म क्रमशः लुईस अम्ल और लुईस क्षार का होता है। तो लुईस अम्ल और लुईस क्षार जो होते हैं, हमने लुईस थ्योरी पढ़ी थी ना, उसमें क्या बोला गया था कि जो एसिड और बेस जो होते हैं, जो एसिड होता है उसमें H+ आयन, और जो बेस होता है उसमें OH- आयन होता है, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, लुईस क्षार बोलते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा जो होता है आपका NH3 जो होता है, एग्जाम्पल बहुत ही सही रहता है। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लवड़ी विरेचक मुख्य रूप से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो जैसे जठरांत्र मार्ग में परासरणी भार बढ़ाकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास हमने पहले भी बोला था कि इसमें जो आपके ऑप्शंस नहीं दिखेंगे, केवल आंसर आंसर ही दिखेंगे। तो फोर्थ नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रतिजीवाणुनाशक और विसंक्रामक का युग्म गलत है। तो आपका ऑप्शन दिए गए थे, और इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो जो अल्कोहल होता है वो ग्लूटाराल्डिहाइड का नहीं होता है। अल्कोहल जो होता है तो विषाणुजनक, लेकिन ये जो होता है ग्लूटाराल्डिहाइड नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट का कार्य नहीं है। जो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, यानी कि वाटर बैलेंस यानी कि फ्लूइड की कमी हो जाती है, उसको पूर्ति करता है, बट ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है ये कार्य नहीं करता है सोडियम इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑप्शन आपका प्रोटीन संश्लेषण राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर, वो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन अम्लीय कारकों को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है। तो क्वेश्चन इंग्लिश में देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स इनमें से कौन सा है तो डिफाइन करता है। तो मतलब इसमें पूछा गया कि जो एसिडिफायर्स होते हैं उसकी डिफिनेशन क्या होती है, अच्छे से बताइए। तो ऐसे अकार्बनिक रसायन जो अम्ल उत्पन्न करते हैं या अम्लीय बनाते हैं, तो उससे हम क्या बोल देते हैं, एसिडिफायर्स। तो एसिडिफायर्स की हम अपनी तरफ से डिफिनेशन बताते हैं, ऐसे जो केमिकल्स होते हैं जो हमारी एसिड की पूर्ति करते हैं, यानी कि अगर स्टमक में जो हमारा HCl होता है ना प्रेजेंट, तो उसकी पूर्ति करते हैं, तो उससे हम बोलते थे हैं एसिडिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म साइनाइड विषाक्तता यानी कि साइनाइड पॉइजनिंग के उपचार से सही मेल खाता है। तो साइनाइड पॉइजनिंग होने पर कौन सा केमिकल दिया जाता है। तो सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट, इनका यूज किया जाता है किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग सीसा विषाक्तता में किया जाता है। लेड पॉइजनिंग में किसका यूज किया जाता है। तो सोडियम कैल्शियम एडेटेट का यूज किया जाता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फाइब्रोनोजोन जेन स्कैन में कौन सा रेडियो समस्थानिक उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन 125 जो होता है इसका यह समस्थानिक होता है, जिसका फाइब्रोनोजन स्कैन में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं, कौन सा रेडियो समस्थानिक समस्थानिक विकिरण चिकित्सा यानी कि विकिरण चिकित्सा तथा उष्मा संवेदनशील पदार्थों के स्टेरिलाइजेशन दोनों में उपयोग होता है। अब हम इंग्लिश में देखेंगे, विच रेडियो आइसोटोप्स इज यूज्ड फॉर बोथ रेडियोथेरेपी एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट लेवाइल सब्सटेंसेस। तो कोबाल्ट जो 60 होता है ना उसका यूज किया जाता है। अब आंवला में प्रमुख रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है, 11th नंबर क्वेश्चन है। तो आंवला हो गया, आपका नींबू हो गया, तो इनमें क्या होता है, विटामिन सी पाई जाती है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 12th नंबर, उसका क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम परत में गैम्बियर फ्लोरेसिन परीक्षण क्या होता है। इंग्लिश में देखेंगे, इन पेट्रोलियम लेयर गैम्बियर फ्लोरोसिन टेस्ट गिव्स। तो हरी प्रतिदीप्त यानी कि ग्रीन फ्लोरोसेंस इसमें दिखाता है पेट्रोलियम परत गैम्बियर फ्लोरेसेंस परीक्षण में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो टोलू बाल्सम में उपस्थित तेलीय द्रव को क्या कहा जाता है।
इंग्लिश में देखेंगे द ऑयली लिक्विड प्रेजेंट इन बैल्सम्स ऑफ टोलू इज कॉल्ड, तो सिनामिन बोलते हैं, सिनामिन। ये फार्माकोग्नोसिस से क्वेश्चन है। अब है जिमनेमा, नेमा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो जिमनेमा इज कॉमनली नोन एज, तो गुडमार के नाम से जाना जाता है। ऐसी 15 नंबर क्वेश्चन है ताजी रावल्फिया जड़ पर सघन नाइट्रिक अम्ल परीक्षण करने पर क्या प्राप्त होता है, तो लाल रंग प्राप्त होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एल्कलाइड पित्त स्राववर्धक तथा विरेचक दोनों के रूप में उपयोग होता है। इंग्लिश में देखेंगे विच एल्कलॉइड्स लिस्टेड इन यूज एज बोथ क्लोरेटिक एंड लेग्जेटिव, यानी कि जो लेग्जेटिव परगेटिव जो होते हैं ना, कि मतलब आपकी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं, तो उनमें से कौन सा किसका रूप ये मतलब यूज किया जाता था, तो बोल्डीन का यूज किया जाता है। जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से ही ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रंग द्रव अपने स्रोत और स्थिरता के साथ सही मेल खाता है, तो काइमन चूर्ण जो है डेक्टिलो पियस कॉक्सस pH 4 से नीचे अवक्षेपित होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर है फ्रेडरिक वोल्लर ने यूरिया का संश्लेषण किसे गर्म करके किया था, तो इंग्लिश में है फ्रेडरिक वोल्लर सिंथेसाइज्ड यूरिया बाय हीटिंग, तो किस चीज़ को हीट करके सिंथेसाइज मतलब बनाया था ये अमोनिया को, यूरिया को, तो अमोनियम साइनाइड को गर्म करके बनाया था, क्या बनाया था, यूरिया को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल शर्करा की 6 सदस्यीय वलय संरचना को क्या कहा जाता है, अ 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए मोनोसेकेराइड्स इज टर्म्ड, तो पायरानोज कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा असाखिक भंडारण सम बहु शर्करा है, यानी कि इंग्लिश में देखेंगे क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन ब्रांच्ड स्टोर्ड होमोग्लाइकेन, तो एमाइलोज जो होता है वो होता है, क्या होता है, अनब्रांच स्टोर्ड होमोग्लाइकेन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 ट्राई एसिटिल ग्लिसरॉल का कार्बन 2 कब किराल बनता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जब कार्बन 1 और कार्बन 3 पर एसिल समूह भिन्न हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में फाइलोक्विनोन किस प्रकार की जैविक प्रक्रिया में भाग लेता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, फाइलोक्विनोन की प्रक्रिया जैविक प्रक्रिया में भाग लेता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन ए का अल्फा टोकोफेरॉल होता है। अब हम बता देते हैं विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन बी का नाम होता है थायमीन, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एंड विटामिन डी का नाम होता है आपका क्या होता है, कैल्शियम फेरॉल, और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरॉल, तो ऐसे ही विटामिन के नाम होते हैं, ये रासायनिक नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 त्वचा में विटामिन D3 का निर्माण किस प्रकार होता है, तो सूर्य प्रकाश से प्रेरित गैर एंजाइम प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम मुख्यतः किस प्रकार की अभिक्रिया की दर बढ़ाते हैं, तो संक्रमण अवस्था को स्थिर करके यह एंजाइम जो होते हैं मुख्य प्रकार से अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक तंत्रों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन को कौन सा एंजाइम उत्प्रेरित करता है, तो केटालेस जो होता है वो जो एंजाइम होता है जैविक हाइड्रोजन तंत्रों में पेरोक्साइड के विघटन में काम करता है, उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा एक नियामक प्रोटीन है, तो इंसुलिन जो होता है एक नियामक प्रोटीन होता है, वो ग्लूकागॉन से मतलब जो ग्लूकोज बनता है उसको नियमित रेगुलेट करता है, तो ये जो होता है इंसुलिन एक प्रोटीन होती है जो कि रेगुलेट करती है ग्लूकोज को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कशेरुक विशेषता का कौन सा मिलान सही है, तो कट यानी कि छोटा कुंद कंठ पर्वत, इंग्लिश में देखते हैं विच मैचिंग ऑफ वर्टिब्रल फीचर इज करेक्ट, तो लंबर यानी कि जो आपकी बोन्स होती है शॉर्ट ब्लंट स्पाइनस प्रोसेस के थ्रू जो होती है वो कशेरुक की विशेषता का एक सही मिलान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 29 जो क्वेश्चन है एक रोगी में हृदय गति और संकुचनशीलता बढ़ने से रक्तचाप बढ़ गया है, इसमें सबसे संभावित हार्मोन कौन से हो सकते हैं। इंग्लिश में देखेंगे A patient shows increased heart rate and contractility leading to raised blood pressure. The most लाइकली हार्मोन इन्वॉल्व, तो इसमें नॉर इफिनेफ्रिन एंड इफिनेफ्रिन जो हार्मोन है ये आपकी जो है भाग लेंगे इस प्रोसेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 30 नंबर जीवन क्षमता में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है, तो अवशिष्ट आयतन जो होता है जीवन क्षमता में शामिल नहीं होता है। अब बात करते हैं
क्लास जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन था आपका लंग्स से रिलेटेड था, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। और 31 का क्वेश्चन है कौन सी मांसपेशी में तंतु व्यापक रूप से फैलकर एक केंद्रीय कंडरा पर अभिसारित होकर त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। तो पेक्टोरालिस मेजर मांसपेशी जो होती है वो जो होती है वर्क करती, विच मसल्स सो फेसिकल्स दैट स्प्रेड वाइडली एंड कवर्स एट अ सेंट्रल टेंडम फॉर्मिंग ट्रायंगुलर शेप। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होती है आपकी वो क्या काम करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का, डिस्फेजिया का अर्थ क्या होता है। डिस्फेजिया का अर्थ क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को निगलने में जब कठिनाई होती है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, संक्रमण और लक्षणों के प्रथम प्रकट होने के बीच के समय को क्या कहा जाता है। तो ऊष्मायन काल बोलते हैं, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा महामारी विज्ञान के मुख्य घटकों को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो रोगी की आवृत्ति, वितरण और निर्धारक, यानी कि फ्रिक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीज, ये क्या करते हैं, मुख्य घटक होते हैं जो कि महामारी विज्ञान को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं गोनोरिया। आपका ये जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से क्वेश्चन है। गोनोरिया संक्रमण के बाद प्रतिरक्षा कैसी होती है। तो कोई प्रतिरक्षा इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये जो होती है आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और ये इसका इम्यूनिटी से वो नहीं लेना देना होता। फिर है लॉकजा, किस रोग को कहते हैं। अब क्लास देखिए इसका ट्रिक कैसे होगा। लॉकजा यानी कि जब टिटनेस होता है ना तो पेशेंट क्या होता है, बिल्कुल सीधा लकड़ी के समान हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, उसे लॉकजा भी बोल देते हैं। लॉक और जॉ यानी कि जबड़ा जो होता है वो लॉक होने लगता है, तो उससे इसीलिए हम टिटनेस को लॉकजा भी बोल देते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा टिटनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तपोषी परिसंधिपाद शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जो क्या होते हैं, रक्त पर भोजन करते हैं। तो द टर्म हेमेटोफेगस आर्थ्रोपोड्स रिफर टू ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन ब्लड। तो क्या करते हैं, जो रक्त पर भोजन करते हैं उसे हम बोलते हैं रक्तपोषी संधिपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू विषाणु किस विषाणु समूह से संबंधित है। तो फ्लेवी विषाणु से संबंधित होते हैं क्या, डेंगू विषाणु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, पोलियो विषाणु का संक्रमण किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो स्थायी प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कोरोना विषाणु जो कोरोना वायरस था ना, संक्रमण के प्रतिरोध मुख्यतः किन में देखा जाता है। तो टीकाकृत लोग जो वैक्सीनेटेड पर्सन होते हैं उसमें क्या देखा जाता है, रेजिस्टेंस देखा जाता है कोरोना वायरस का, यानी कि कोरोना वायरस नहीं हो पाता है इतनी जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 का, अघुलनशील आहार रेशे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो गेहूं की भूसी और सब्जियों में क्या पाया जाता है आपका, इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स एंड मेनली फाउंड इन व्हीट, ब्रेन एंड वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औषधीय नैतिकता के अनुसार एक औषधि निर्माता की प्रथम प्राथमिकता क्या होती है। तो उपभोक्ता का स्वास्थ्य और कल्याण बना रहे, यह प्रथम प्राथमिकता रहती है किसी भी जो औषधि निर्माता होता है, यानी कि जो दवाइयाँ बनाते हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नुस्खे को पुनः भरने के मामले में चिकित्सक को क्या करना चाहिए, यानी कि इन केस ऑफ रिफिलिंग प्रिस्क्रिप्शंस द प्रिस्क्राइबर शुड क्या चाहिए। तो उचित निर्देशों के साथ औषधि निर्माता का मार्गदर्शन करना चाहिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग का प्रमुख परिषद का सदस्य किस रूप में होता है। तो पदेन सदस्य के रूप में होता है। राज्य के औषधि नियंत्रण विभाग का प्रमुख परिषद जो होता है वो पदेन सदस्य के रूप में होता है। अधिकतम मूल्य क्या होता है। तो जो सरकारी जो फिक्स्ड प्राइस होता है ना, वही अधिकतम खुदरा मूल्य बोलते हैं, जिसे हम एमआरपी भी बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो यही अधिकतम मूल्य होता है किसी भी ड्रग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम कब लागू किया गया था। यानी कि 1971 में क्लास जो है चिकित्सीय गर्भ समापन यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि और प्रसाधन नियमों की अनुसूची एम किसमें संबंधित है। यानी कि जो आपका शेड्यूल एम था, शेड्यूल एम में क्या था, गुड एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थी, जिसमें क्या दवाइयाँ कैसी बनाई जाएंगी, उसके लिए क्या प्रेमाइसिस की ज़रूरत होगी और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया होती है वो कैसी होनी चाहिए, असेप्टिक एरिया होनी चाहिए। ये सारी जो नियम कानून थे दवाई से बनाने से रिलेटेड वो शेड्यूल एम में निर्धारित किए गए थे। अब किए गए थे नहीं, किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषध और प्रसाधन नियमों की अनुसूची
पी यानी कि जो आपका शेड्यूल पी है उसमें क्या क्या किया गया है, तो औषध की आयु यानी कि जो एक्सपायरी डेट होती है उसका वर्णन किया गया है, लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग के बारे में शेड्यूल पी में दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 49 जो है, जिन अभिग्राहकों के लिए कोई ज्ञात अंतर्जात लिगेंड नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, अनाथ अभिग्राहक यानी कि रिसेप्टर्स विथ नो नॉन एंडोजीनियस लिगेंड आर कॉल्ड, जिसे हम ऑर्फन रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब क्लास नेक्स्ट है जो आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, मूत्रवर्धकों के लिए बाध्यकारी संकेत कौन सा है, तो हृदय विफलता। क्लास आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फार्मासिस्ट और जीपेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिलते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जो 51 जो नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में, मूत्रवर्धकों के साथ श्रवण हानि केवल किसमें होती है, तो उच्च सीलिंग मूत्रवर्धकता यानी कि अब इंग्लिश में देखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है इससे, तो हेयरिंग लॉस यानी कि अगर सुनने की क्षमता कम हो जाएगी विथ डायूरेटिक्स अकर्स ओनली विथ, तो हाई सेलिंग डायूरेटिक्स का यूज करने से क्या हो जाएगा, ये हेयरिंग लॉस हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5HT3 अभिग्राहक प्रतिरक्षा में कौन से शामिल होते हैं, तो ऑन्ड्रेस्टेरॉन और ग्रेनिस्टेरॉन, ये जो होते हैं आपका ऑन्ड्रेस्टेरॉन तो एंटी वोमिटिंग वाला होता है ना, तो ये क्या करते हैं, आपके जो वोमिटिंग वाले रिसेप्टर होते हैं वहाँ पर बाइंड होकर के जो वोमिटिंग हो रही होती है उसको रोकते हैं, तो एंटी ओमेटिक की तरह काम करते हैं, जो क्या होते हैं 5HT3 जो आपके रिसेप्टर होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी औषध एल्कलाइटिंग एजेंट नहीं है, तो मेथोट्रेक्सेट जो है आपकी एल्कलाइटिंग एजेंट नहीं होती। मेथोट्रेक्सेट का यूज कहाँ पर किया जाता है, ये एक एंटी कैंसेरियस एजेंट होते हैं क्लास, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं। अब खुली निविदा प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो सार्वजनिक या असीमित निविदा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में देखें ओपन टेंडर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो पब्लिक और अनलिमिटेड टेंडर के नाम से जानते हैं। निम्न मूल्य तकनीक का क्या अर्थ है, बिक्री बढ़ाने हेतु उत्पादों को कम मूल्य पर बेचना ही क्या बोला जाता है, निम्न मूल्य तकनीक बोला जाता है। अब है विक्रय कला का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, यानी कि सेल्समैनशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, तो व्यक्तिगत संपर्क आधारित विक्रय प्रक्रिया यानी कि पर्सनल कांटेक्ट अगर आपका अच्छा है तो आप सेलिंग प्रोसेस का मतलब अच्छे से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, अकाल्पनिक सॉरी अल्पकालिक वित्त सामान्यता किसके लिए आवश्यक होता है, तो कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक वित्त सामान्यता होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं, वरीयता और एक्टिविटी अंश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग बास्केट पद्धति किससे संबंधित है, तो निःशुल्क फ्लोर स्टॉक प्रणाली से है। यूनिट डोज वितरण प्रणाली को व्यापक रूप से किससे में वर्गीकृत किया जाता है, तो केंद्रीय और विकेंद्रीकृत प्रणाली से इसे क्या किया जाता है, यूनिट डोज वितरण प्रणाली को व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पताल फार्मूलरी किसमें सहायता करती है, जो अस्पतालों में फार्मूलरी यानी कि ड्रग की जो दवाइयाँ होती हैं ना उसकी लिस्ट होती है, तो वो किसमें सहायता करती है, तो दवाओं को बर्बादी से रोकने में, क्योंकि ऐसा होता है ना जिससे फार्मूलरी नहीं है आपके पास तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी ड्रग एक्सपायर होने वाली, कौन सी ड्रग की लोकेशन क्या है, तो ये सब नहीं पता चलता है और आपको याद नहीं रहेगा, वो बिकेंगे भी नहीं, फिर बाद में पता चलेगा वो एक्सपायर हो गई। तो दवाओं की बर्बादी से रोकने के लिए ही अस्पताल में फार्मूलरी बनाई जाती है, मेडिकल स्टोर पर भी होती है, आप देख सकते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चिकित्सक फार्मूलरी से अनभिज्ञ हो तो फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए, तो चिकित्सक को सूचित करना चाहिए। फार्मासिस्ट का ये कर्तव्य होता है कि चिकित्सक यानी कि डॉक्टर जो होता है उसको सूचित करें कि हमारे पास ये मेडिसिन है, और उसके अगर नहीं पता है फार्मूलरी के बारे में तो उसको निर्धारित रूप से बताना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपालन अध्ययनों में स्तर 1 प्रमाण किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च शक्ति वाले यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षणों का मेटा विश्लेषण जो होता है उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि उपयोग मूल्यांकन यानी कि DUI का सर्वोत्तम वर्णन है। अब इंग्लिश में देखेंगे, ड्रग यूज इवेल्युएशन DUE इज बेस्ट डिस्क्राइब, तो सतत अधिकृत और अव्यवस्थित गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया में जो होता है DUI का सर्वोत्तम वर्णन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लनाशक की आदर्श बफरिंग पीएच सीमा क्या होती है, जो यानी कि अम्लनाशक जो बफरिंग पीएच होती है, इंग्लिश में देखेंगे द आइडियल बफरिंग पीएच रेंज ऑफ ए एंटा एसिड, इनकी एंटा एसिड की जो पीएच रेंज होती है उसकी 4 to 6 होती है, 4 से 6
पेज रेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। यहाँ से आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो WWW जो आपकी वेब वर्ल्ड वाइड वेब है उसका आविष्कार टी बर्नर्स ली ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU को किस नाम से जाना जाता है? तो जो होता है ना CPU, उससे हम बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग बोला जाता है। यहीं से सारा चीज़ जो होती है कंट्रोल की जाती है, तो CPU से निर्धारित की जाती है। निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण है? तो इनपुट उपकरण का उदाहरण हो जाएगा स्कैनर। और जितने भी मतलब ऐसे होते हैं कि इनपुट किसी चीज़ से लेकर लिया जाता है तो उसे हम बोल देते हैं, तो स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजर में रिफ्रेश बटन क्या करता है? तो रिफ्रेश बटन जो होता है ना वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करता है, और रिफ्रेश से क्या होता है कि जो लोडिंग वगैरह हो रही होती है वो भी पुनः होने लगती है और रिफ्रेश हो जाता है कंप्यूटर वगैरह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? तो इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन होना आवश्यक होता है। प्लाटर का उपयोग किसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है? तो बड़े इंजीनियरिंग आरेखन का उपयोग मतलब प्रिंट करने के लिए इसका प्लाटर का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर है ई रीडर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? तो ई पुस्तक पढ़ने के लिए यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक आप अगर ये जो PDF देख रहे हैं तो ये ई पुस्तक हो जाएगी, तो इसको पढ़ने के लिए ही ई रीडर का उपयोग किया जाता है। तो मतलब अगर आपके पास डायरेक्ट बुक वगैरह नहीं है, आप फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से पढ़ते हैं तो उससे ही हम क्या बोल देते हैं ई पुस्तक, तो उससे पढ़ने के लिए ई रीडर का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला निम्न में से कौन सा बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग? तो के मीन्स समूहकरण यानी कि की मीन्स क्लस्टरिंग जो होती है यह एक बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण हैं? तो ये क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायता यानी कि AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट की तरह ये काम करते हैं। एलेक्सा और गूगल के असिस्टेंट की तरह ये वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो जो परम है वो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग रॉ डाटा फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड डाटा रैंगिंग एंड क्लियरिंग इसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किस लिए होता है? तो दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड करने के लिए MS वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल संदर्भ जैसे आपका $A $1 में डॉलर चिन्ह क्या दर्शाता है? तो स्थित सेल संदर्भ को दर्शाता है यानी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को दर्शाता है। ये जो डॉलर वाला जो चिन्ह होता है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ है? तो 24/7 जो होता है आपका नागरिक सेवाओं प्रदान करता है। हॉस्पिटल्स या फिर कहीं पर होता है ना तो वो 24/7 के लिए होता है। आपका एम्बुलेंस हो गया, आपकी जो पुलिस लाइन होता है 112 नंबर डायल करते हैं तो वो 24/7 वर्क करते हैं। हॉस्पिटल्स भी ऐसे वर्क करते हैं। तो क्या होता है आपका ई गवर्नेंस का लाभ होते हैं। तो क्लास यहाँ पर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? तो ब्लॉकचेन पर आधारित है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे कि मतलब जैसे डॉलर होता है वैसे ये क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि बिजनेस में यूज होती है आयात निर्यात में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। तो ददरी मेला जो होता है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि देखिए जलोढ़ मिट्टी किस लिए पाई जाती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश है ना कई नदियों के किनारे बसा हुआ है तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र का अर्थ क्या है? देखिए दो आब यानी कि दो और आब का मतलब है नदियाँ, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उससे क्या हम बोलते हैं दोआब। तो लैंड्स बिटवीन टू रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ जो है आपका उत्तर प्रदेश का चिकनकारी कढ़ाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहा जाता है? तो नवाबी जो होता है, नवाबों का शहर लखनऊ के नाम से जाना जाता है। वहाँ के जो लोग होते हैं नवाबों की तरह रहते हैं। और इस किस लिए किया जाता है, और भी एक कारण है कि वहाँ पर जैसे राजा वगैरह ज़्यादा नहीं होते थे, नवाबों का ही राज चलता था। तो जैसे राजा हो गया आपका दिल्ली का, और फिर वहाँ के जो सूबेदार वगैरह होते थे वो नवाब की तरह यहाँ पर लखनऊ में राज करते थे। तो इसीलिए इसे नवाबों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश की कौन सी कला कांच की चूड़ियों से संबंधित है? तो फिरोजाबाद का कांच उद्योग जो है सबसे ज़्यादा कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई बुनाई का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो भदोही जो है कालीन बुनाई का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की नौटंकी को सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है? तो लोक रंगमंच। देखिए अभी भी गांव में जो होता है नौटंकी वगैरह होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ नाच गाने वाले लोग होते हैं, वहाँ पर लेडीज़ कलाकार भी होते हैं, तो वो डांस करते हैं और वहीं पर ये कलाकार मतलब अपना प्रदर्शन दिखाते हैं, रंगमंच दिखाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? हम नौटंकी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की नौटंकी को सबसे अच्छे रूप से हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प पीतल के नाम से जाना जाता है? तो मुरादाबाद शिल्प जो है पीतल के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी लाल ताल वाद शैली के नाम से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पद्मावत प्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसने लिखी थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया था? तो फारसी और हिंदुई साहित्य में इसका योगदान दिया था। क्लास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 वो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में से निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है? तो तीर्थ पर्यटन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन धार्मिक संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के संयोजन पर आधारित होता है। ये कथन आपका सही हो जाएगा। तो क्लास हमने पहले भी बोला था कि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, ऐसे ही आंसर की डाउनलोड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं, यह कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य सही है? तो राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये तो सब जानते ही होंगे, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शनों के लिए किया जाता है और अभी किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो क्या है उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ था? तो फरवरी 2026 में हुआ था। तो क्लास यहाँ पर हमारे जो टोटल 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। और क्लास आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फार्मासिस्ट और जीपीएट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।